अब मुझे बताइए कि ये जो ज़िंदगी के हालात हैं कि आप यहाँ बैठे हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए और आपको समझ में आ रही है बातें कि कम से कम आपके दिलों में ये कोंपल फूट रही है कि अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो ज़िंदगी हमारी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपको रोज़ाना लोग नज़र आते हैं जो घर जाके फिर आते हैं और उनकी ज़िंदगी पहले की निस्बत बेहतर है। चलिए पूछ लेते हैं कि पहले की निस्बत आपकी ज़िंदगी पहले की निस्बत क्या बेहतर है, मुझे बताएं क्या बेहतर क्या? बीवी से, माँ बाप से, भाइयों से, वो अब हर रोज़ आपके साथ जो सुबह शाम एक क्लैश होता था, जो आप छुपते फिरते थे कि सामना आमना ना हो अब्बा के साथ, फैमिली टाइम ज़्यादा। प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है कि आफ्टर 1 ईयर इसी तरह आप ग्रूमिंग में रहें, इसी तरीके से आप ज़िंदगी गुजारती रही, तो प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? लेकिन ना, वरना तो हमारे जो मरीज़ हैं जब वो अभी यहाँ हमारे पास आते हैं तो उनका प्रोजेक्टेड स्कोर पाकिस्तान की टीम की तरह हमेशा 3 आउट होता है। 3 आउट थे 131 थे सारी टीम आउट। मतलब ये प्रोजेक्टेड स्कोर है कोई जो कि हमारा चलता रहता? आपको लगता है कि 3 आउट वाला हाल था या क्या था? 40 थे 5, 72 थे 9। मतलब ये कोई प्रोजेक्टेड स्कोर है? ठीक, ये तो कोई प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं है ना। ਇਹਦੇ तो ही नफ़ा नुकसान का पता लगता है। इसी से पता चलता है नफ़ा नुकसान का कि आप कुछ ना कुछ तो सोचते हैं कि अच्छा अभी मेरा ये हाल है तो 6 महीने बाद, साल बाद ये जो मैं शराब पी रहा हूँ, ये जो मैं चरस पी रहा हूँ और ये जो मैं ड्रग्स कर रहा हूँ, तो ये आगे क्या होने वाला है? आपको समझ आई बात के प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होता है? प्रोजेक्टेड स्कोर, और वो दोनों सूरतों में है कि अगर आप जाके काउंसलिंग में हैं, आप सीख रहे हैं, आप ग्रूमिंग में हैं। देखिए ये उसी तरीके से बात है कि कोई बंदा यूनिवर्सिटी में है, पहला साल है यूनिवर्सिटी में, और हम कहते हैं कि जी कैसे नंबर आए आपके? उसने कहा जी मेरे 85% नंबर आए हैं। अगर अच्छा आप पढ़ते हैं, कैफेटेरिया तो नहीं जाते? वो कहते हैं हाँ मैं पढ़ता हूँ। हम कहते हैं कि प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है आफ्टर 4 ईयर्स? तो वो क्या कहेगा कि प्रोजेक्टेड स्कोर ये है कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा और मेरे जो नंबर हैं वो 3.95 मेरा GPA होगा। ये प्रोजेक्टेड स्कोर होता है। और अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी जाए और साल के बाद वो एक गैप ईयर ले ले, तो अब आप उससे पूछिए कि भाईजान आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? ये गैप ईयर इज़्ज़तमंदाना नाम है ना पढ़ने का। पता है गैप ईयर क्या होता है? ये बड़ा आबरूमंदाना सा नाम है, बड़ी इज्जत होती है इसमें। मतलब जो नकम्मे स्टूडेंट होते हैं वो यूनिवर्सिटी से भागते हैं, जो उम्दा स्टूडेंट होते हैं वो गैप ईयर लेते हैं, सेमेस्टर फ्रीज करा लेना। ये जो अगर कोई यूनिवर्सिटी से पहले साल में ही सेमेस्टर फ्रीज करा लेता है तो अब प्रोजेक्टेड स्कोर क्या है? और अगर वो गैप ईयर ले लेता है, अब मुझे बताइए कि जो बब्बर शेर पहले अपना काम बार वक्त नहीं कर सका, अब वो कैसे करेगा? मसला तो ये है कि पहले उसको किसने रोका था पढ़ने लिखने से? किसने रोका था कि अब वो गैप ईयर लेके तो कोई पढ़ेगा और फिर वो हिम्मत करेगा और फिर वो ये करेगा? जो प्रोजेक्टेड स्कोर होता है वो करंट कंडीशन के मुताबिक होता है कि 3 आउट ने ते हुन अगे तुसी आप ही हिसाब ला लो। मेडिकल कॉलेज में किसी की सप्ली आ जाए तो उसके साथ कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, उसके साथ कैफेटेरिया में बैठ के चाय पीना पसंद नहीं करते, कहते जा तू पढ़। उन्होंने माँ प्यो बन जाते ने उहदे जी। कुछ भी हो मेडिकल कॉलेज में जो बंदा भी सप्ली लेता है उन्होंने कोई मुँह नहीं लाता, किसी बहाने मुँह नहीं लाता। देखिए वो गैप ईयर नहीं है, वो सिक लीव है। वो गैप ईयर नहीं है, वो सिक लीव है। सिक लीव वाला जो है वो तो तड़पता रहता है कि मैं इम्तिहान देने जाना चाहता हूँ, चाहे मेरा 104 बुखार है, मैं इम्तिहान देने जाना चाहता हूँ। उसको तो ये हमेशा आप कहते हैं कि
उसको तो बहुत बड़ा लॉस लग रहा होता है। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्टेड स्कोर भी कोई चीज़ होती है जिसे आप समझते हैं, या कि करंट लॉस कोई चीज़ होती है जिसे आप समझते हैं। जैसे मैंने चाय के हवाले से अपने करंट लॉस की बात की, तो मुझे समझ आ गई कि मेरा करंट लॉस ये है कि मेरा हर दिन 4 घंटे उसमें ज़ाया होते हैं चाय की वजह से, क्योंकि वो वर्किंग आवर्स नहीं होते, वो स्लीपिंग आवर्स नहीं होते। इट इज़ ए वेस्टेज ऑफ टाइम। 4 घंटे 24 घंटे में से रोज़ाना मैंने रिक्लेम किए, मेरा दिन बड़ा हो गया। पहले मेरा ख्याल था कि मेरा दिन छोटा हो गया है, उसमें 4 घंटे ज़ाया होते हैं रात के 9 बजे से लेके 1 बजे तक, या 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और मुझे 20 घंटे का मेरा दिन था। अब मेरा दिन वापस 24 घंटे का हो गया है और ये 4 घंटे रिक्लेम हो गए हैं। 1-1.5 घंटा मैंने और रिक्लेम किया था 4-5 साल पहले, जब मैंने गाड़ी ड्राइव करना छोड़ा, क्योंकि वो तकरीबन 90 मिनट्स कोई टाइम था जो कि मैं गाड़ी ड्राइव करता था, और उसमें कहीं पार्किंग की एंग्जाइटी, कहीं कुछ एंग्जाइटी, कभी कुछ ट्रैफिक का रश, कभी सिग्नल का ड्राइवर रख के नेचुरली। वैसे मेरी को ड्राइविंग भी थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि टाइम वही 24 घंटे है, और इस 24 घंटे में हमने अपने टाइम को कैसे एडजस्ट करना है। जैसे वॉक करते हुए कॉल्स करना, फैमिलीज़ के साथ बातें करना, वॉक पेशेंट्स के साथ करते होना, उनका कुछ भला हो जाना। किसी न किसी फैमिली ने लंबी डिस्कशन करनी हो तो मैं कहता हूँ अच्छा वॉक पे आ जाइए। ये मैं उन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जिनको हमारे साथ चलते चलते, स्ट्रगल करते करते कुछ वक्त हो चुका होता है, और वो कामयाबी काफ़ी हासिल कर चुके होते हैं, और उनसे घरेलू मरासम हो गए होते हैं, उनसे कोई रिश्तेदारी सी बन गई होती है। तो मैं कहता अच्छा चलो दफ्तर च बैठ के की गल करनी है, उत्थे ही आ जाओ। तो इस तरह भी चलता है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।